मुझे भी कहा चुनाव में तुम भी चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने यार जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या जरूरत है? शानदार, बहुत खूब। हम कलाकार लोग तो प्यार से जीतते हैं, हमें लड़कर जीतने की कोई जरूरत नहीं। और कुछ भी कर लो, इस देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। हम राजा का चेहरा बदलते, वो अपना करैक्टर कभी भी नहीं बदलता राजनीति के अंदर। तब कहना चाहता हूँ, अच्छा लगे तो आपकी तालियां उठें। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। बहुत खूब। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। मुसलमान राजा हुआ। और राजनीति के अलावा हमारी सोच ही पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। मैंने बाबा रामदेव से एक ही सवाल पूछा, भाई ने मुझे आज तक जवाब नहीं दिया। अच्छा लगे तो ताली बजा देना। मैं पूछा, बाबा अगर योग से ही रोग दूर होते हैं तो तू दवाई क्यों बना रहा है? आज तक जवाब नहीं दिया उसने मुझे। मैंने हजारे जी से सवाल पूछा कि दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगाए, वंदे मातरम, भारत माँ की जय, तिरंगा झंडा। हजारे जी, ये वंदे मातरम, ये भारत माँ की जय, तिरंगा झंडा तब कहाँ थे जब बंबई में राज ठाकरे के लोग गैर मराठियों को सड़कों पर निकालकर मार रहे थे? तब आपने आंदोलन खड़ा क्यों नहीं किया था? आपकी तालियां कमजोर हैं साहब। और आपको अच्छा लगे तो अब आपकी तालियां उठे। मैं पूछना चाहता हूं अब सबसे, अगर इस मुल्क में महाराष्ट्र में मराठी रहेगा, गुजरात में गुजराती रहेगा, राजस्थान में राजस्थानी रहेगा, फिर मुझे जवाब दो, फिर भारतीय कहां रहेगा इस मुल्क के अंदर? जिन असली मुद्दों पर बात उठनी चाहिए उस मुद्दों पर कोई बात नहीं करता। बेवजह मुद्दों पर हम लोग बात करते हैं। हम बेरोजगारी पर उस पर करते हैं। मैं तो मोदी जी से भी कहना चाहता हूं, एक बड़ी लड़ाई लड़ो पाकिस्तान से। आओ आखिरी लड़ाई लड़ते हैं। तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? यार, हथियारों का खर्चा दोनों मुल्क का खत्म हो जाए तो कोई भी व्यक्ति इस मुल्क में गरीबी रेखा के नीचे नहीं रह सकता। सबको बहुत बेहतर जिंदगी जीने का मौका मिले। एक सकारात्मक सोच हमारी खत्म हो। हम लोग नकारात्मक सोचते हैं। मुझे याद है 2 अफ्रीकन और 1 हरियाणा वाले तपस्या कर रहे, भगवान प्रसन्न हो गए। तीनों से कहा एक एक वर मांग लो। अफ्रीकन ने कहा मुझे गोरा कर दे, उसे गोरा कर दिया। दूसरे अफ्रीकन ने देखा बड़ा सुंदर, बोले भगवान मुझे भी गोरा कर दे, उसे भी कर दिया। अब हरियाणा वाले से भगवान ने कहा तू भी एक वर मांग ले। बोले जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, साड़ों को फिर से काला कर दो बस आपको। हम खुद नहीं तरक्की करना चाहते, हम चाहते हैं दूसरे कमजोर बनाए रहे। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है शास्त्रों में, किसी काम पर निकलो और सामने से अर्थी निकल जाए तो कहते हैं बड़ा अच्छा शगुन है। और मैं कहना चाहता हूँ और आपका आशीर्वाद और तालियां चाहूँगा, जिस मुल्क में किसी की मौत आपका शगुन बन जाएगी वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। जिस दिन किसी का आंसू हमारा आंसू बनेगा, जिस दिन किसी की हंसी हमारी हंसी बनेगी, उस दिन आप देखेंगे एक सुनहरा भारत हमारे हाथों में। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत शानदार।